हाय गाइस, हाय। आप देख रहे हैं फ्रैंक कॉन्वर्सेशन का एपिसोड 3। आजकल हम लोग कितना कुछ मिस करते हैं ना। मैं एक्चुअली कहीं कुछ पढ़ रहा था और उसको देखकर मुझे 2 लाइनें जहन में आई, आपको सुनाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि एपिसोड हम कर क्यों रहे हैं, मिस करते हैं। कहते हैं गुजरा वक्त कहीं गुजर जाता है, और मुझे लगता है कि वो गुजरा वक्त गुजरता नहीं, हमारे ही अंदर कहीं ठहर जाता है। बिल्कुल सही बात बोली उज्जवल तुमने। ये बात हम लोग हमेशा जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ गुजरे वक्त की बातें ज़रूर करते हैं। कई बार हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम दोनों छोटे शहर से मुंबई में आए थे और बहुत सारे बदलाव देखे आके जीवन में भी और वक्त के साथ भी। तो उसमें से एक मैं तुमसे शुरू करना चाहूँगी कि तुम कोई अपनी याद जो तुम मिस करते हो उस पर बात करो। मुझे तो सबसे ज्यादा जो मैं मिस करता हूं, और आजकल वो पॉसिबल ही नहीं है कि हो पाए, हमारे घर में लोग बिना बताए चले आते थे, क्योंकि कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, इनफैक्ट फ़ोन का कनेक्शन भी नहीं था। बस घंटी बजती थी, दरवाज़ा खुला तो सामने कोई खड़ा है। वो बात अलग है कि कई बार उसको देख के गालियां भी देते थे कि गलत टाइम पर आ गए, लेकिन वो एक जो चार्म होता था ना, अचानक अरे ये तुम्हारे बारे में सोच रहे थे तुम आ गए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता था। आजकल तो पहले फ़ोन करते हैं, पहले फोन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर कितनी देर के लिए आ रहे हैं और कब जा रहे हैं वो सब डिसाइडेड होता है पहले से। एक्चुअली वो चार्म ही खत्म हो गया। हाँ, पहले कभी ये नहीं होता था, कोई आता था और पता नहीं होता था कि कितनी देर रहने वाला है, उसके लिए खाना बनाया जा रहा हाँ, वो खाने पे आया है कि चाय पर आया है कि शाम तक रुकेगा या 2 मिनट में जाएगा, कुछ पता नहीं होता। इसी तुम्हारी बात से मुझे एक और चीज़ जो मैं मिस करती हूँ मुंबई आने के बाद, वो ये है कि जब हम छोटे शहर में हर जगह, स्पेशली यूपी में तो साड़ी पहनावा है, तो वहाँ जब हम कभी साड़ी पहनो या किसी को देखो पहने तो कुछ खास नहीं है। पर अगर मुंबई में मैं कभी भी साड़ी पहनने की सोचती हूँ या पहनती हूँ तो ये होता है कि क्या ओकेजन है, क्या है, कि आज क्या है, आज कोई खास बात है जो साड़ी, तो मतलब साड़ी यहाँ रोजमर्रा का पहनावा नहीं है। मैं रिलेट करता हूँ एक्चुअली, मेरे साथ ये होता है, मुझे कुर्ते और पठानी सूट पहनने का शौक है, और यहाँ कुर्ता पहनो तो अच्छा आज 15 अगस्त है, आज फेस्टिवल है, आज दिवाली है। मैंने कहा नहीं भाई, आज मेरा मन है और यही सबसे बड़ा फेस्टिवल है। बिल्कुल तो ये होता सही है। बात कही। इसके साथ ही मैं मुझे वो भी याद आ रहा है उज्जवल की जो हमारे खाने पीने की जो दुकानें और जो रेस्टोरेंट्स का कल्चर था वो बहुत बदल गया है। हाँ, मतलब आजकल तो क्या है, जब मुंह उठाओ चल दो सीधे रेस्टोरेंट। पहले ये होता था अच्छा आज रिजल्ट आया है, कोई एनिवर्सरी है, बर्थडे है, और वेट करते थे 5 दिन बाद लंच पे जाना है या 5 दिन बाद डिनर पे जाना है। अभी तो बस मूड हुआ और चल दिया। और उसमें भी ये वाली बात थी कि पहले रेस्टोरेंट्स नहीं थे तो हम लोग चाट की दुकानें, समोसे की दुकान, अरे वो आलू की टिक्की, छोले भटूरे, दही भल्ले, ये होता था कि यार ठेले पे खड़े होके, और ठेले हर शहर में, आपके शहर में भी होगा, मेरे शहर में भी था, कुछ फेमस ठेले होते थे कि वहां जाके खाना है। बिल्कुल सही बात बोली। और इसमें एक और चीज मुझे याद आ रही है कि जैसे बर्थडे वगैरह ओकेजन्स होते थे तो कपड़े जो खरीदे जाते थे ना, नए कपड़े या तो दिवाली पर मिलते थे या बर्थडे पर मिलते थे। ऐसा नहीं है कि कभी भी गए बाजार और खरीद लिए कपड़े। मतलब अरे आजकल तो रात में नींद नहीं आ रही है तो चलो टी शर्ट सेलेक्ट करो, ये 3 का पैक अच्छा मिल रहा है, ऑर्डर करो, आ गया कल सुबह। बिल्कुल खत्म है सारा एक्साइटमेंट एक्चुअली। तो इस पर हमें याद आ रहा है कि हम बाकी लोगों को भी हाँ, हमने अपने बहुत सारे दोस्तों से बात की है, अपने कुछ मिलने वालों से बात की है, और उनसे यही सवाल पूछा है कि वो क्या मिस करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं, आप भी उनकी जिंदगी में थोड़ा सा झांक कर आइए। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूं पुराने ज़माने के फेस्टिवल। जैसे कि एक होली का फेस्टिवल है, जो उस ज़माने का होली का माहौल हुआ करता था, जब कलर्स ऑर्गेनिक नहीं होते थे, लाल पीले हरे नीले होते थे, और हम उनको बहुत एंजॉय करते थे। हमने ऑर्गेनिक वर्ड उस टाइम पे सुना भी नहीं था। और उसके बाद दिवाली की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्या होता है ये वर्ड हम जानते भी नहीं थे। उसके बाद भी दिवाली बनती थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनती थी। आप लोग भी अगर उस ज़माने की दिवाली याद करेंगे तो आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर हम खाने की बात करें तो खाना भी उस टाइम पर जो बनता था वो दबा के उसमें देसी घी डालते थे, हलवाई लोग आते थे और पता नहीं कौन से ब्रांड के मसाले डालते थे, हमें पता भी नहीं था। लेकिन कभी उन खानों ने हमको नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने टेंशन फ्री होकर उस खाने को खाया, कभी कैलोरीज के बारे में नहीं सोचा, कभी एसिडिटी के बारे में नहीं सोचा, बट उस खाने को खाकर कभी हमें नुकसान नहीं हुआ। वो खाना आज मैं बहुत मिस करता हूँ। ओके, इसके अलावा हमारे छोटे शहर था हमारा बरेली शहर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस शहर को मैं बहुत मिस करता हूँ। वहाँ पर जो माहौल होता था, जो वहाँ की रौनक होती थी, त्योहारों पर, जन्माष्टमी पर रामलीला होती थी, जागरण होते थे, प्रदोष पूजन होता था, और वहाँ पर रामायण का पाठ होता था। इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट होते थे। और वहाँ के जो दोस्त थे उनको मैं बहुत मिस करता हूँ, जो आजकल सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक पर ही मुझे मिलते हैं। लेकिन उस ज़माने में हम 4-4, 5-5 घंटे पर डे साथ में स्पेंड करते थे। तो उन दोस्तों को मैं बहुत मिस करता हूँ, जो लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन अच्छी बात थी कि वो हमको
समझते थे। बदलाव की तो क्या बात करें, चेंज इज़ द ओनली स्टेबल थिंग इन द वर्ल्ड। अपने बचपन से अब तक देखें तो पहले जैसा तो कुछ है ही नहीं। मैं बात करती हूँ टॉयज़ की। बच्चों के हाथों में जो टॉयज़ मेरे बचपन से कंपेयर नहीं करते हैं, कंपेयर करते हैं अभी पिछले 10 साल 12 साल पहले से, तो जो खिलौने जो टॉयज़ बच्चों के हाथों में होते थे या बच्चे जिन टॉयज़ से खेलना पसंद करते थे वो तो अब कहीं लुप्त ही हो गए हैं। और वापस इस कोविड काल में आने के बाद कहीं कहीं हम उन घर के कोनों में उन्हीं टॉयज़ को वापस ढूंढ रहे हैं जो अभी 12-14 साल पहले के बच्चे खेला करते थे। अपने बचपन से कंपेयर करूं तो वहाँ से आगे 10-12-14 साल में उतना चेंज नहीं आया था जितना ड्रास्टिक चेंज ये मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन्स और iOS के बाद बच्चों के टॉयज़ में आया। दे लव टू प्ले ऑनलाइन गेम्स, दे लव टू प्ले वीडियो गेम्स एज वेल। उनको एक पसंदीदा चीज़ उनके लिए मोबाइल ही इटसेल्फ अ टॉय हो गया है। As for me, the most important, or I must say the most valuable thing that I miss is the carefree life that we all lived when we were younger. So we had played so many games in the bylanes, on roads. So those times we never had this high-end club memberships and all. So wherever we used to go, we had played games like Langdi, Lagori, that is known as Seven Tiles, Dabba Express. I don't know whether you have heard about that or not. In today's generation, we have missed or we have failed in exposing our children to play all these games. Those were the days, those were the life wherein the entire playground was anywhere. You just step out and that's your playground. We never used to bother about going to a particular ground to play something. So we used to love those days. Asman, Zameen, पेड़ पौधे, the nature, the mother nature has blessed us with so much valuable resources. But how often are we also using it? We hardly look at the sky or look at the nature or the variety in the trees, the colors that the trees give us. So, and somewhere we are not even exposing our children to all this. So I think the most important thing that we miss is those days, those carefree days, and exposing our children to the resources provided by Mother Nature. एक ऐसी चीज़ जो हम आजकल के टाइम में मिस करते हैं या जो टाइम के साथ ख़त्म होती जा रही है वो ये है कि पहले के टाइम में लोग अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करते थे। जैसा वो अंदर से फील करते थे वैसा ही वो बाहर भी शो करते थे। बट आजकल के टाइम में लोगों में एक आर्टिफिशियल नेचर आ गया है। दे डोंट एक्सप्रेस द वे दे फील, और जिसकी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन ये कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और एक जो रियल फीलिंग है वो मिसिंग है आजकल के टाइम में। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ यू वॉन्ट टू पुट अप अ मास्क, दैट मास्क योर फेस, नॉट योर इमोशंस। तो जब तक आप लोग ये सुन रहे थे ना कि ये लोग क्या क्या मिस करते हैं, मैं अपने मोबाइल पे कुछ लिख रहा था। मैंने क्या लिखा है मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। मैं मिस करता हूं अचानक कॉल बेल बजने पर किसी का बिना बताए आ जाना, जिसके बारे में सोच रहे हो उसका यूं ही घर के दरवाजे तक चले आना। ये सब तब होता था जब ऐसी नहीं थी दुनिया, पहले कितनी अलग थी दुनिया। बिल्कुल उज्जवल, ये बात तुमने एकदम सही बोली है। पहले दुनिया बहुत अलग थी, खासकर मोबाइल ने हमारी दुनिया बहुत बदल दी है। तो जो इंतज़ार का, जो पेशेंस का हमारे अंदर वो था कि किसी भी चीज़ के लिए टेलीफोन होता था तो हम इंतज़ार करते थे, पेशेंस होता था कि भाई करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं। अभी तो खट से फ़ोन और चीज़ें। अरे लोग कहते हैं मोबाइल ने दुनिया को छोटा कर दिया है। मैं कहता हूँ मोबाइल ने दुनिया को छोटा नहीं किया है, मोबाइल ने हमारी दुनिया ही छीन ली है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसके साथ मुझे एक और चीज़ याद आई उज्जवल, जो हम पहले VCR होता था तो कभी मूवी देखनी होती थी तो VCR लगाया जाता था रात में, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था और 100 रुपए में 3 मूवी पूरी रात जगकर देखी जाती थी। तुमने भी किया होगा वो ना? एक्चुअली वो अब एक होता था ना कि आज लिस्ट बनी है, ये 3 कैसेट्स आएंगे, और VCR सब घरों में नहीं होता था, कलर टेलीविजन नहीं होता था। वो भी एक ऐसा मौका होता था, हम लोग तो इंतजार करते थे कि ये फिल्में हमें देखनी है। मुझे इस पर याद आया, 5 रुपए की वीडियो कैसेट आती थी किराए पर। अच्छा। और 2 रुपए के गोलगप्पे आते थे। अभी कोई नहीं खिलाएगा 2 रुपए के गोलगप्पे। बिल्कुल। तो ये सारी हमारी यादें हैं। उज्जवल की कविता के साथ मुझे एक और अपनी कविता जो मैंने भी कभी लिखी थी, मिस करती हूँ पर,
तो वो याद आई, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं मिस करती हूँ बेपरवाह शामें, घुमक्कड़ी सड़कों पर बिना वजह चलना, दिल्ली के बंगले, हाईवे की सड़कें, माँ का मनाना, मेरा लड़की होना, आज मैं माँ हूँ। वाह, ये जो अंतर है ना लास्ट और सेकंड लास्ट लाइन का, मेरा लड़की होना और आज मैं माँ हूँ, मतलब इसमें आप पूरा एक जीवन जी लेते हैं। जीवन है, पूरी जर्नी है वो, बिल्कुल। माँ और लड़की के बीच का जो सफर है ना, तो जो Actually. लड़की होना है वो मिस करती हूँ मैं कह सकती नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं भी इससे रिलेट कर सकता हूँ। मैं अपनी माँ को मिस करता हूँ। मैंने अपनी माँ को सबसे ज़्यादा मिस किया जब मैं बॉम्बे में नया नया था। बहुत लंबा स्ट्रगल रहा, खाना नहीं मिलता था घर का, घर के खाने की याद आती थी। यहाँ मीठी सांभर मिलती थी और हम लोगों को तीखा खाने की आदत थी यूपी की तरह। तो यहाँ बॉम्बे में कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब ढाबे हैं इनफैक्ट, जहाँ पे मैं जाकर पंजाबी खाना एंजॉय किया करता था कि यार ये कुछ हमारे घर के जैसा स्वाद है। तो वो जब मौका होता है ना, आपने माँ का नाम लिया, तो माँ की याद सबसे ज्यादा तभी आती है जब आप किसी मुश्किल में फंसते हैं कि यार ये कहाँ फंस गए। बिल्कुल, और माँ तो ऐसा है कि वो हमेशा आप मिस करोगे। अगर आप वो आपके पास है तो आप कितना भी लड़ो झगड़ो, मगर अगर वो पास नहीं है तो जिंदगी में आप उसे मिस जरूर करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये मिस करते हैं, हमारे रिलेशन पे भी आता है, हमारी सिचुएशन पर भी आता है, और आप भी जरूर कुछ ना कुछ मिस करते होंगे। तो आप क्या क्या मिस करते हैं, आप अपने वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे जो अच्छे वीडियोस होंगे उनका एक कंपाइलेशन तैयार करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। थोड़ा सा हम आपकी जिंदगी में भी झांकेंगे कि आप क्या क्या मिस करते हैं। बिल्कुल, इस यादों के सिलसिले में हम चाहते हैं कि आप भी शामिल हो, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है उसके ऊपर भी जरूर कमेंट करिएगा। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का, और हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, लाइक करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा बता पाएं जिससे आप रिलेट भी करें और आपको मजा भी आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय।